हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं लगातार भारतीय संविधान का अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टॉपिक लेके आपके समक्ष आ रहा हूँ। वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ। आप लोग इसका आनंद ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो भी नए स्टूडेंट हैं, नए लोग हैं जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास ऑन स्पॉट नोटिफिकेशन इनका पहुंच जाए और आप इनका आनंद ले सकें। तो आज मैं लेके आया हूं आपके समक्ष लास्ट में 1 से 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। तो आज मैं लेके आया हूं भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन यानी अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अमेंडमेंट एक्ट क्या है, किसको कहते हैं संविधान संशोधन, कैसे होता है संविधान संशोधन, कहाँ से लिया गया है, कितने आर्टिकल में है, कितने पार्ट्स में है, कितने संशोधन अब तक हुआ है, कौन कौन इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा टॉपिक है जो आप खास के स्टेट पीसीएस और यूपीएससी किसी भी ईयर का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, आपको एनी हाउ 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 2019 का प्री यूपीएससी में इस संविधान संशोधन के पहले संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया था। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट कॉल शुरू करना चाहूँगा मैं कि संविधान संशोधन पार्लियामेंट के थ्रू होता है। किसके? पार्लियामेंट के द्वारा होता है। संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ से पास होते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। इसे कहते हैं हम संविधान संशोधन। कहाँ से पास? तो पार्लियामेंट से। कैसे होता है भाई? तो सपोज कीजिए कि कोई एक्ट पहले से लागू है, कोई आर्टिकल बना हुआ है, ठीक, तो उसमें अगर कुछ ऐड करना है तो उसको संशोधन करेंगे, हम चेंज करेंगे, उन्हीं को हम संविधान संशोधन करेंगे। ठीक, तो किस आर्टिकल के तहत होगा ये? तो आर्टिकल 368 के तहत होगा। कितने पार्ट्स में है ये? तो 20 पार्ट्स में रखे गए। कहाँ से लिया गया है ये? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है ये। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसका हम देखिएगा मेरा नोट्स की तरफ। नोट्स ये कहता है, एक तरफ मैंने क्रम संख्या लिखा है, दूसरा में लिखा है मैं संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट, उनके बाद लिखा है वर्ष जिसको ईयर कहते हैं, उसके बाद लिखा है मैंने विशेष या प्रमुख बातें कि संविधान संशोधन में कौन सी बातें कब लिखी गई, कब ऐड किया गया, क्या क्या है। तो आपको सब संविधान नहीं पढ़ना है, संविधान में सब संशोधन को नहीं पढ़ना है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं उसी को आपको पढ़ना है और याद करना और नोट डाउन करना है। तो देखिएगा, सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? तो जनवरी 1951 में। उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस संशोधन में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची में क्या है भाई, यानी शेड्यूल में क्या है? तो लैंड रिफॉर्म है। उनके बारे में मैंने बता चुका हूँ, वीडियो छोड़ चुका हूँ, मेरा पहला वीडियो था इसी पर, शेड्यूल पर। अगर जो भाई नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो मेरा देख लीजिए। आई होप कि बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है उसको। नेक्स्ट चलेंगे हम सेकंड नंबर पर। दूसरा संशोधन 1952 में होता है। संसद में राज्यों के प्रतिनिधि को निर्धारित किया गया इसके तहत। थर्ड चलेंगे हम। अब दूसरा संशोधन के बाद मैंने तीसरा चौथा नहीं लिखा है, इसलिए कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 7वां संशोधन लिखा है मैंने। अब 7वां संशोधन इतना इम्पोर्टेंट है, कब हुआ ये? तो 1956 में हुआ। इसमें ए बी सी और डी यानी अ ब स और द वर्गों को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
यानी जब स्टेट का फॉर्मेशन 1956 में हुआ तो उसको 4 कैटेगरी बनाए गए। उस 4 कैटेगरी में कितने स्टेट थे? 14 स्टेट थे और 6 यूनिटी स्टेट थे। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम 10वां संशोधन। ठीक है, कब हुआ? तो 1961 में हुआ। इसके तहत क्या हुआ था? दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। दादर और नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी जो घोषित किए थे, किस अमेंडमेंट के तहत? तो 10वां। कब? तो 1961। नेक्स्ट चलेंगे हम 12वां संशोधन 1962 में होता है। क्या होता है उसके तहत? गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में समीकरण किया जाता है। यानी कि गोवा को, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण कर दिया जाता है इसमें। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे हम 21वां संशोधन। कब होता है? 1967। इसके तहत 8वीं अनुसूची, 8वीं में क्या है भाई? तो भाषा है। सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, सबसे पहली भाषा सिंधी जोड़ा गया था, याद रखिएगा। 22वां संविधान संशोधन 1968 मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है। 27वां संविधान संशोधन 1971 उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों का गठन किया जाता है। 31वां संविधान संशोधन, जिसको बोलेंगे लोकसभा सीट 525 से बढ़ाकर 545 किया था। कब? 1973 में, याद रखिएगा। 36वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1975 में लागू हुआ। सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। और 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम मिनी संविधान के नाम से जाने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976 में। कब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे प्रेम्बल में, याद होगा। थर्ड निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। SSI, याद रखिएगा। इसके तहत दूसरा पॉइंट 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया गया। कब? पहला आपातकाल घोषित करने वाले प्राइम मिनिस्टर 1975-76, मैंने पढ़ा चुका हूँ, आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट 43 यानी 43वां संविधान संशोधन 1977। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन की कुछ व्यवस्थाओं को विशेष न्यायपालिका में ऐड किया गया। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की अवधि 5 साल कर दिया जाता है। कितने साल? 5 साल कर दिया जाता है। किस अमेंडमेंट के तहत? तो 44 के तहत। कब? तो 1978 में। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट को दिया जाता है। किस एक्ट के तहत? तो 44 संविधान संशोधन के तहत। अब 52वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट कब होता है? 1985। क्या होता है इसके तहत? 10वीं शेड्यूल को जोड़ा गया होता है। 10वीं में क्या है? तो दल बदल, मैंने पढ़ा चुका है। उसके बाद 55वां संविधान संशोधन 1986 आंध्र प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा मिलता है। नेक्स्ट चलेंगे 56वां संविधान संशोधन 1987 गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन द्वीप को नया क्षेत्र बनाने का मौका मिलता है। 58वां संविधान संशोधन 1987 संविधान के हिंदी में प्राधिकृत पाठ को मान्यता प्रदान किया जाता है। 61वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट 1989 कब होता है? 61वां संविधान संशोधन 89 में मताधिकार के लिए यानी वोट देने का राइट को 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पूछा गया है ये स्टेट PCS में। 69वां अमेंडमेंट एक्ट
69वां अमेंडमेंट एक्ट 1991 में राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, ठीक है, किसको? दिल्ली को। उनके बाद 3 भाषाओं को संविधान में 8वीं अनुसूची के अनुसार जोड़े गए थे। वो 3 भाषा मैंने पढ़ा चुका आपको, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया। 73वां संविधान संशोधन 1992 संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। 9 में क्या है? पंचायती राज, मैंने पढ़ा दिया आपको। 11वां में ये भी बता चुका हूँ मैं। 74वां संविधान संशोधन 1992 संविधान में भाग 9 का क तथा 12वीं नगर निगम को जोड़ा गया था, शेड्यूल। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2001 में। लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक नहीं बदल सकता है। अब जो ये लोकसभा का सीट 545 से बढ़ के ज़्यादा करेंगे, कब होगा? तो 2026 में होंगे। उनके बाद 85वां संविधान संशोधन 2001 में होता है। सरकारी नौकरियों में SC ST को आरक्षण दिया जाता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में बदल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम। देखिएगा 87वां संविधान संशोधन 2003 में, इसमें निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के अनुसार रख दिया गया। अब 2001 के अनुसार जो जनगणना हुआ है, जो इलेक्शन होगा, वही अभी तक होगा। अब कब छेड़छाड़ होंगे इसमें? 2026 तक। 88वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। 7वीं अनुसूची में संशोधन कर केंद्र को सेवा करने का मौका मिलता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 दल बदल विरोधी कानून को संशोधन किया जाता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा जाता है, मैथिली, डोगरी, बोरो और संथाली, याद रखिएगा। मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ आपको। 93 यानी 93वां संविधान संशोधन 2005 निजी शिक्षा संस्थान में आरक्षण प्रावधान करने का, लागू करने का प्रावधान कर दिया जाता है। किसके तहत? 93वां संविधान संशोधन के तहत। 94वां संविधान संशोधन 2006 में होता है। आर्टिकल 164 के तहत झारखंड और छत्तीसगढ़ में जनजाति मंत्री रखने का प्रावधान किया जाता है। किसके तहत? 94वें संविधान संशोधन। 95वां संविधान संशोधन 2010 में होता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण अवधि को 60 से 70 वर्ष कर दिया जाता है। 96वां संविधान संशोधन 2011 उड़ीसा के उड़िया भाषा को उड़ीसा में परिवर्तन कर दिया जाता है। 97वां संविधान संशोधन 2012 सहकारी समितियों शब्द को जोड़ दिया जाता है। उसका चलेंगे हम 99वां संविधान संशोधन 2014 में होता है। न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना होती है। एनजैक के नाम से जानते हैं हम, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन। बट इसको लागू होने नहीं दिया जाता। इसके बारे में मैंने जिक्र कर चुका है जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था। 100वां संविधान संशोधन 2015 में होता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर भूमि अनुदान प्रदान करने के समझौता को अनुपालन के लिए समझौता होता है। 101वां संविधान संशोधन कब? 2016 में। जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधान को लाते हैं। लेकिन जीएसटी लागू कब होते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा हमें। 102वां संविधान संशोधन 2018 नेशनल काउंसिल बैकवर्ड क्लासेस NBC की स्थापना की जाती है। आर्टिकल 368 बी के तहत और आर्टिकल 338 ए के तहत। 103वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2019 में होता है। सामान्य श्रेणी जनरल को 10% आरक्षण देने का प्रावधान करता है। 104वां संविधान संशोधन 2019
SC ST का रिजर्वेशन सीट 10 साल के लिए अपग्रेड कर दिया जाता है। 105वां संविधान संशोधन 2019 CAA, कैब, NRC बिल लागू किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछता है कि भारत में अब तक कितने बिल पास हो चुके हैं, तो 126 बिल पास हो चुका है जब से संविधान लागू हुआ आज तक, 2019 तक। उसके बाद कितना अमेंडमेंट हुआ अब तक, तो अमेंडमेंट 105 हो चुका है। याद रखिएगा, संविधान संशोधन कितने बार हुए, 105 बार हो चुके हैं अब तक हमारे संविधान में। कितने बिल पास हुए, तो 126वां बिल। लास्ट कौन है, तो CAA NRC है। इसमें से कौन कौन इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा। पहला 7वां, 21वां, 36वां, 42वां, 44वां, 52वां, 56वां, 61वां, 69वां, उसके बाद 73वां, 74वां, 84वां, उसके बाद 86वां। उनके बाद चलेंगे हम आपको 26वां, उसके 91वां, 92वां, उसके बाद 99वां, 100वां, 101, 102 लास्ट का सब। तो चलते चलते मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरा A1GS यूट्यूब चैनल को एक बार आप लोग फिर से सब्सक्राइब कीजिए जो नहीं किए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।